Rhapsody of Realities. Rhapsody of Realities मास्टर क्रिस ओयाखिलोने द्वारा हमें जो आज विषय दिया गया है सीखने के लिए, आज 8 दिसंबर 2020 ट्यूसडे 8 दिसंबर 2020 और मंगलवार का दिन, आज के दिन हमें सीखने के लिए जो विषय दिया गया है वो ये है, He dwells in you now। वो आप में निवास कर रहा है अभी। वो आप में निवास कर रहा है अभी। He dwells in you now। वो आप में निवास कर रहा है अभी। ये इंग्लिश में जो वचन है इस प्रकार से है, and if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there ye may be also. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there ye may be also। जॉन 14:3। यहाँ पर यूहन्ना का अध्याय 14 उसका 3 वचन ऐसा कहता है, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहाँ मैं रहूं वहाँ तुम भी रहो। और एक बार पढ़ेंगे इस वचन को, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहाँ मैं रहूं वहाँ तुम भी रहो। Many don't understand what Jesus was talking about in the scripture above। बहुत लोग यह नहीं समझ पाते हैं कि यीशु क्या कह रहा था इस वचन के आधार से जो अभी हमने पढ़ा है। Some have speculated that he was talking about the second coming or the rapture, but that's not what he was talking about in that verse। कुछ लोग ऐसे समझते हैं कि शायद से वो यीशु मसीह दूसरे आगमन के विषय कह रहा है, या फिर कलीसिया के उठा लिए जाने के विषय में कह रहा है, लेकिन नहीं, वो इस विषय में नहीं कह रहा था इस वचन के अंदर। To understand what Jesus meant, you will have to stay in the context and understand his message with your spirit, not with your senses। अगर इस वचन का जो गहरी बात है, इस वचन का जो भाग है, इसके अंदर छिपा हुआ जो इसका भाग है, अगर इसका अर्थ आप सही ढंग से समझने की इच्छा रखते हैं कि यीशु मसीह इस विषय क्या कह रहा था, तो फिर आपको इस वचन के अंदर जो संदेश दिया है वो आत्मा से ही आप समझ सकते हैं, आपके भावनाओं से आप नहीं समझ पाएंगे इसे। He continued the interesting discourse till he got to the 16th verse, where he said, I will pray the Father, and he shall give you another comforter, that he may abide with you forever। इसको समझने के लिए आपको अगला उसका जो वचन है 16 वचन, उस तरफ आपको रास्ता ले लेना है, क्योंकि वो वचन का आगे बढ़ने वाला रास्ता 16 वचन में हमको प्राप्त होता है। और बहुत ही एक ऐसी अच्छी बात वहाँ पर लिखी हुई है, पसंद आएगा, ऐसे हम पढ़ते जाएंगे। ऐसी बात वहाँ पर लिखी है जो 16 वचन में है। हम इसे पढ़ेंगे।
मैं पिता से विनती करूँगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। और एक बार पढ़ेंगे, मैं पिता से विनती करूँगा और वह तुम्हें एक सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। The term another comforter is the Greek phrase alone parakleton, meaning another of same kind. ये जो यहाँ पर सहायक लिखा हुआ है तो इंग्लिश में ये कंफर्टर लिखा है और यूनानी भाषा में यह इस प्रकार का वाक्य प्रचार बनता है, एलोन पैराक्लेटॉन। एलोन पैराक्लेटॉन ये वाक्य प्रचार बनता है। तो इसका अर्थ अगर निकालेंगे तो ये बनता है कि समान तरीके का और एक, समान तरीके वाला और एक, ये उसका अर्थ बनता है। सो जीसस इंट्रोड्यूस्ड द होली स्पिरिट एट दैट पॉइंट। तो इस समय यीशु ने पवित्र आत्मा की पहचान करा के दे दी। देन ही सेड, ये नो हिम फॉर ही डवेलथ विथ यू एंड शैल बी इन यू। जॉन 14:17। आगे बढ़कर उसने यह कहा जो यूहन्ना के सुसमाचार के 17 वचन में है, अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। और एक बार पढ़ेंगे, अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। How did the Holy Spirit dwell with them at the time? अब ये कैसे संभव होगा कि पवित्र आत्मा उन लोगों के साथ ऐसा समय रह सकता है? Wasn't he supposed to come on the day of Pentecost? तो क्या फिर ऐसा है संभव कि वह पंतिकोस्त के दिन आने के लिए रखा गया था? वही वो आत्मा तो नहीं है? That tells us something. He was not talking about the Holy Spirit alone. He was also referring to himself. तो ये वचन के अंदर जो सहायक बोला है वो सहायक के विषय में कह रहा है, तो इसका मतलब वो कह रहा है और एक आने वाला है। तो ये सहायक के विषय में पंतिकोस्त के दिन में वो आएगा, ये तो हमने समझ लिया। तो ये वही आत्मा है क्या जो कह रहा है यीशु मसीह कि और एक तुम्हारे लिए मददगार आएगा? तो ये मददगार और जो पंतिकोस्त के दिन आया वो यही तो नहीं है। ये तो पंतिकोस्त के दिन के लिए आने वाला था, पंतिकोस्त के दिन में ही वह आने के लिए रखा गया था। ये वही तो नहीं है जो सहायक के नाम से जाना जा रहा है। तो इसके बारे में कुछ बताया जा रहा है। तो ये प्रभु यीशु नहीं बता रहा है कि वो पवित्र आत्मा अकेला है, वो अपने विषय में भी बता रहा था। वो अपने विषय में भी यहाँ पर बता रहा था, सिर्फ पवित्र आत्मा के विषय में नहीं, वो अपने विषय में भी यहाँ पर बता रहा था। टू ड्राइव दैट पॉइंट होम ही वेंट बैक टू व्हाट ही सेड इन आवर थीम वर्ड्स, सेइंग I will come again and receive you unto myself. अब उस मुद्दे की बात पर अगर हम जाना चाहेंगे, पहुंचना चाहेंगे, तो वहाँ पर यीशु मसीह पलटकर उसी वचन की तरफ गया जो हमने शुरू में पढ़ा, यूहन्ना का 14 अध्याय 3 वचन। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें
अपने यहाँ ले जाऊँगा कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। Then in verse 18 he said, I will not leave you comfortless, I will come to you. और फिर आगे बढ़कर 18 वचन में वो ये कहता है, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। और थोड़ी देर रह गई है कि फिर संसार मुझे न देखेगा, परंतु तुम मुझे देखोगे, इसलिए कि मैं जीवित हूँ, तुम भी जीवित रहोगे। 18 वचन के अंदर इतना ही कहा गया है, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। बस इतना ही लिखा है 18 वचन में, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। How and when was he going to come then to them? तो फिर अब ये कब ये आने वाला है और कैसे आने वाला है उनके पास? In the 20th verse he said, At that day ye shall know that I am in my Father, and ye in me, and I in you. तो उसने 20 वचन में ऐसा बोला, उस दिन तुम जानोगे कि मैं अपने पिता में हूँ और तुम मुझ में और मैं तुम में। What day was he talking about? वो कौन से दिन की बात कह रहा था? He talking evidently he was talking about the day when the Holy Ghost comes. और समय के अनुसार यह हुआ कि ये जो बोल रहा था कि उस दिन, यह उस दिन वाला दिन वही था जहाँ पर पवित्र आत्मा आने का बात उसने कहा था। So when he said I will come to you, he was saying I will come to you in the Holy Spirit. तो अब जब वो ये कह रहा था कि मैं तुम्हारे पास आऊँगा, तो वो यह कह रहा था कि मैं तुम्हारे पास आऊँगा पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के रूप में, पवित्र आत्मा में मैं तुम्हारे पास आऊँगा। एंड ऑन द डे ऑफ पेंटिकोस्ट ही फुलफिल्ड दैट प्रेशियस प्रॉमिस। और फिर पेंटिकोस्ट का दिन जब आया तब उसने इस बहुमूल्य वायदे को पूरा किया, जिसके विषय में प्रेरितों के काम 2 अध्याय 4 में लिखा है। एक्ट्स 2 चैप्टर 4 वर्स में लिखा है, एंड दे वर ऑल फिल्ड विद द होली गोस्ट एंड बिगिन टू स्पीक विद अदर टंग्स एज द स्पिरिट गेव देम अटरेंस। And they were all filled with the Holy Ghost and began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. He is in you today in all his fullness. Praise God. तो यह बात उसने प्रेरितों के काम 2 अध्याय के 4 वचन में कहा। प्रेरितों के काम 2 अध्याय 4 वचन कहता है, वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। और एक बार पढ़ेंगे, वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी। ओह माय गॉड, वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी,
वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। और फिर यहाँ पर उसका वो बहुमूल्य वायदा पूरा कर लिया उसने। यह पंतीकोस्त का दिन रहा और इस तरह से आज पूर्णता से, उसकी संपूर्णता से वो आज हमारे अंदर है। प्रशंसा हो परमेश्वर की। हम कबूल करेंगे, अंगीकार करेंगे। अगर आप इसे इंग्लिश में अंगीकार करना चाहते आप इंग्लिश में कीजिए, अगर आप इसे हिंदी में अंगीकार करना चाहते हिंदी में कीजिए, लेकिन अंगीकार करना बेहद ज़रूरी है। डियर प्रेशियस होली स्पिरिट, thank you for your indwelling and abiding presence, which has made me a victor and a master over circumstances. Thank you for strengthening my faith and stirring up courage in me to do the will of God and fulfill my calling. My success in life is guaranteed because I am yielded to your guidance and leading always. In Jesus' name, आमीन। हम हिंदी में अंगीकार करेंगे। प्यारे बहुमूल्य पवित्र आत्मा, धन्यवाद हो कि तू हमारे अंदर निवास करता है और तू अपनी उपस्थिति से हम में मौजूद है, जिसके कारण हम जयवंत हैं और सब परिस्थितियों पर स्वामी हैं। धन्यवाद हो, आपने हमें विश्वास दिया और बलवंत बनाया। हमारा धैर्य आपने जगाया हमारे अंदर परमेश्वर की इच्छा को करने के लिए, और जो बुलाहट है उसे पूरा करने के लिए। My success in life is guaranteed, तो मेरी सफलता जो है मेरे जीवन में निश्चित कर दी गई है, क्योंकि मैं पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन से काम करता हुआ, समर्पित होता हुआ उसके अगुवाई में चल रहा हूँ हमेशा। यीशु के नाम में आमीन। हम जो आगे पवित्र बाइबल वचन मनन करेंगे, इसमें हम हिब्रूज 13 चैप्टर 5 वर्स और जॉन 14 चैप्टर 23 वर्स और 1 कोरिंथियंस 3 चैप्टर 16 वर्स पढ़ेंगे। इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय 5 वचन, यूहन्ना का सुसमाचार 14 अध्याय 23 वचन और 1 कोरिन्थियों 3 अध्याय 16 वचन हम मनन करने के लिए पहले किंग्स जेम्स वर्शन में से इसे पढ़ेंगे।
और यही वचनों को हम हिंदी में DSI बाइबल में से पढ़ेंगे। Hebrews 13th chapter 5th verse. Hebrews 13th chapter 5th verse, King James version में से. And let your conversation be without covetousness, and be content with such things as ye have, for he hath said, I will never leave thee nor forsake thee. Let your conversation be without covetousness, and be content with such things as ye have, for he hath said, I will never leave thee nor forsake thee. इब्रानी की पत्री 13 अध्याय 5 वचन से पढ़ेंगे। इब्रानी की पत्री 13 अध्याय 5 वचन से, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। John 14:23, John's Gospel 14th chapter 23 verse. Jesus answered and said unto him, If a man love me, he will keep my words, and my Father will love him, and we will come unto him, and make our abode with him. Jesus answered and said unto him, If a man love me, he will keep my words, and my Father will love him, and we will come unto him, and make our abode with him. यूहन्ना का सुसमाचार 14 अध्याय उसका 23 वचन। यूहन्ना का सुसमाचार 14 अध्याय 23 वचन। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा, और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा, और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा, और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा, और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। 1 Corinthians 3 chapter 16th verse. 1 Corinthians 3 chapter 16th verse. Know ye not that ye are the temple of God, and that the Spirit of God dwelleth in you? Know ye not that ye are the temple of God, and that the Spirit of God dwelleth in you? पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय 16 वचन। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? 1 ईयर बाइबल रीडिंग प्लान, 1 साल के बाइबल रीडिंग प्लान में प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय, दानियल की पुस्तक 11 और 12 वचन, 12 अध्याय, 11 अध्याय और 12 अध्याय। रेवलेशन 1 चैप्टर, डैनियल 11 एंड 12 चैप्टर। 1 ईयर बाइबल रीडिंग प्लान में रेवलेशन 1 चैप्टर, डैनियल 11 एंड 12 चैप्टर्स। प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय, दानियल की पुस्तक 11 अध्याय और 12 अध्याय।
पहले हम रेवलेशन पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्शन में से, फिर हम हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। रेवलेशन फर्स्ट चैप्टर। The preface, the coming of Christ. The revelation of Jesus Christ, which God gave unto him to show unto his servants things which must shortly come to pass, and he sent and signified it by his angel unto his servant John, who bear record of the word of God, and of the testimony, and of the testimony of Jesus Christ, of all things that he saw. Blessed is he that readeth, and they that hear the words of this prophecy, and keep those things which are written therein, for the time is at hand. John, to the 7 churches which are in Asia, grace be unto you, and peace from him which is, and which was, and which is to come, and from the 7 spirits which are before his throne, and from Jesus Christ, who is the faithful witness, and the first begotten of the dead, and the prince of the kings of the earth, unto him that loved us and washed us from our sins in his own blood, and hath made us kings and priests unto God and his Father. To him be glory and dominion for ever and ever. Amen. Behold, he cometh with clouds, and every eye shall see him, and they also which pierced him, and all kindreds of the earth shall wail because of him. Even so, Amen. I am Alpha and Omega, the beginning and the ending, saith the Lord, which is and which was and which is to come, the Almighty. I, John, who also am your brother and companion in tribulation and in the kingdom and patience of Jesus Christ, was in the isle that is called Patmos, for the word of God and for the testimony of Jesus Christ. I was in the Spirit in the Lord's day, and heard behind me a great voice as of a trumpet, saying, I am Alpha and Omega, the first and the last. And what thou seest, write in a book, and send it unto the 7 churches which are in Asia, unto Ephesus, and unto Smyrna, and unto Pergamos, and unto Thyatira, and unto Sardis, and unto Philadelphia, and unto Laodicea. And I turned to see the voice that spake with me, and being turned, I saw 7 golden candlesticks, and in the midst of the 7 candlesticks, one like unto the Son of Man, clothed with a garment down to the foot, and girt about the paps with a golden girdle. His head and his hairs were white like wool, as white as snow, and his eyes were as a flame of fire, and his feet like unto fine brass, as if they burned in a furnace, and his voice as the sound of many waters. And he had in his right hand 7 stars, and out of his mouth went a sharp 2-edged sword, and his countenance was as the sun shineth in his strength. And when I saw him, I fell at his feet as dead. And he laid his right hand upon me, saying unto me, Fear not, I am the first and the last. I am he that liveth and was dead, and behold, I am alive for evermore. Amen. And have the keys of hell and of death. Write the things which thou hast seen, and the things which are, and the things which shall be hereafter. The mystery of the 7 stars which thou sawest in my right hand, and the 7 golden candlesticks. The 7 stars are the angels of the 7
churches, and the 7 candlesticks which thou sawest are the 7 churches. यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय पहले वचन से। यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र होना अवश्य है दिखाए, और उसने अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया, जिसने परमेश्वर के वचन और यीशु मसीह की गवाही अर्थात जो कुछ उसने देखा था उसकी गवाही दी। धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। सातों कलीसियाओं का अभिवादन। चौथे वचन से आगे। यूहन्ना की ओर से आसिया के 7 कलीसियाओं के नाम। उसकी ओर से जो है और जो था और जो आने वाला है, और उन 7 आत्माओं की ओर से जो उसके सिंहासन के सामने है, और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलोठा और पृथ्वी के राजाओं का हकीम है। तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। वह हमसे प्रेम रखता है और उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया। उसी की महिमा और पराक्रम युगानुयुग रहे। आमीन। देखो, वह बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आँख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे बेधा था वे भी उसे देखेंगे, और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। हाँ, आमीन। प्रभु परमेश्वर जो है और जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, यह कहता है, मैं ही अल्फ़ा और ओमेगा हूँ। यूहन्ना को मसीह का दर्शन। मैं यूहन्ना, जो तुम्हारा भाई और यीशु के क्लेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूँ, परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण पतमोस नामक टापू में था। मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और अपने पीछे तुरहीका सा बड़ा शब्द यह कहते सुना, जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिखकर 7 कलीसियाओं के पास भेज दे, अर्थात इफिसुस और स्मुरना और पिरगमुन और थुआतीरा और सरदीस और फिलदिल्फिया और लौदीकिया को। तब मैंने उसे जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुँह फेरा, और पीछे घूमकर मैंने सोने की 7 दीवटें देखी, और उन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सदृश एक पुरुष को देखा, जो पाँवों तक का वस्त्र पहने और छाती पर सोने का पटुका बांधे हुए था। उसके सिर और बाल श्वेत ऊन वरन पाले के समान उज्ज्वल थे, और उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान थी। उसके पाँव उत्तम पीतल के समान थे, जो मानो भट्टी में तपाया गया हो, और उसका शब्द बहुत जल के शब्द के समान था। वह अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था, और उसके मुख से तेज 2 धारी तलवार निकलती थी। उसका मुँह ऐसा प्रज्वलित था जैसा सूर्य कड़ी धूप के समय चमकता है। जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रख कर कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूँ। मैं मर गया था और अब देख, मैं युगानुयुग जीवता हूँ, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियाँ मेरे ही पास है। इसलिए जो बातें तूने देखी है और जो बातें हो रही है और जो बातें इसके बाद होने वाली है, उन सब को लिख ले, अर्थात उन 7 तारों का भेद जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा था, और उन 7 सोने के दीवटों का भेद। वे 7 तारे कलीसियाओं के दूत हैं, और वे 7 दीवट 7 कलीसियाएं हैं। हम
दनियल की पुस्तक 11 अध्याय 12 वचन, 11 अध्याय और 12 अध्याय दोनों पढ़ेंगे इंग्लिश में, किंग्स जेम्स वर्जन में से। Daniel 11 chapter. Overthrow of Persia by the king of Gracia, kings of the north and south. I invasion tyranny of the Romans. First verse से पढ़ेंगे. Also I in the first year of Darius the Mede, even I stood to confirm and to strengthen him. And now will I shew thee the truth. Behold, there shall stand up yet 3 kings in Persia, and the 4th shall be far richer than they all, and by his strength through his riches he shall stir up all against the realm of Gracia. And a mighty king shall stand up, that shall rule with great dominion, and do according to his will. And when he shall stand up, his kingdom shall be broken, and shall be divided toward the 4 winds of heaven, and not to his posterity nor according to his dominion which he ruled. For his kingdom shall be plucked up, even for others beside those. And the king of the south shall be strong, and one of his princes, and he shall be strong above him, and have dominion. His dominion shall be a great dominion. And in the end of years they shall join themselves together. For the king's daughter of the south shall come to the king of the north to make an agreement. But she shall not retain the power of the arm, neither shall his stand nor his arm, but she shall be given up, and they that brought her, and he that begat her, and he that strengthened her in these times. But out of a branch of her roots shall one stand up in his estate, which shall come with an army, and shall enter into the fortress of the king of the north, and shall deal against them, and shall prevail. And shall also carry captives into Egypt their gods, with their princes, and with their precious vessels of silver and of gold, and he shall continue more years than the king of the north. So the king of the south shall come into his kingdom, and shall return into his own land. But his sons shall be stirred up, and shall assemble a multitude of great forces, and one shall certainly come and overflow and pass through. Then shall he return and be stirred up even to his fortress, and the king of the south shall be moved with choler, and shall come forth and fight with him, even with the king of the north, and he shall set forth a great multitude, but the multitude shall be given into his hand, and when he hath taken away the multitude, his heart shall be lifted up, and he shall cast down many 10,000s, but he shall not be strengthened by it. For the king of the north shall return, and shall set forth a multitude greater than the former, and shall certainly come after certain years with a great army, and with much riches. And in those times there shall many stand up against the king of the south also. The robbers of thy people shall exalt themselves to establish the vision, but they shall fall. So the king of the north shall come and cast up a mount, and take the most fenced cities, and the arms of the south shall not withstand, neither his chosen people, neither shall there be any strength to withstand. But he that cometh against him shall do according to his own will, and none shall stand before him, and he shall stand in the glorious land, which by his hand shall be consumed. He shall also set his face
to enter with the strength of his whole kingdom, and upright ones with him. Thus shall he do, and he shall give him the daughter of a woman, corrupting her, but she shall not stand on his side, neither be for him. After this shall he return his face unto the isles, and shall take many, but a prince for his own behalf shall cause the reproach offered by him to cease without his own reproach. He shall cause it to turn upon him. Then he shall turn his face toward the fort of his own land, but he shall stumble and fall, and not be found. Then shall stand up in his estate a raiser of taxes in the glory of the kingdom, but within few days he shall be destroyed, neither in anger nor in battle. And in his estate shall stand up a vile person, to whom they shall not give the honor of the kingdom, but he shall come in peaceably and obtain the kingdom of flatteries. And with the irons of a flood shall they be overflown from before him, and shall be broken, yea, also the prince of the covenant. And after the league made with him, he shall work deceitfully. For he shall come up and shall become strong with a small people. He shall enter peaceably even upon the fattest places of the province. And he shall do that which his fathers have not known, nor his have not done, nor his fathers' fathers be shall nor his fathers' fathers. He shall scatter among them the prey and spoil and riches. Yea, and he shall forecast his devices against the strongholds, even for a time. And he shall stir up his power and his courage against the king of the south with a great army. And the king of the south shall be stirred up to battle with a very great and mighty army. But he shall not stand, for they shall forecast devices against him. Yea, they that feed off the portion of his meat shall destroy him, and his army shall overflow, and many shall fall down, slain. And both these kings' hearts shall be to do mischief, and they shall speak lies at one table, but it shall not prosper, for yet the end shall be at the time appointed. Then shall he return into his land with great riches, and his heart shall be against the holy covenant, and he shall do exploits and return to his own land. At the time appointed he shall return and come toward the south, but it shall not be as the former or as the later. For the ships of Chittim shall come against him. Therefore he shall be grieved and return and have indignation against the holy covenant. So shall he do. He shall even return and have intelligence with them that forsake the holy covenant. And arms shall stand on his part, and they shall pollute the sanctuary of strength, and shall take away the daily sacrifice, and they shall place the abomination that maketh desolate. And such as do wickedly against the covenant shall he corrupt by flatteries, but the people that do know their God shall be strong and do exploits. And they that understand among the people shall instruct many, yet they shall fall by the sword, and by flame, by captivity, and by spoil many days. Now when they shall fall, they shall be holpen with a little help, but many shall cleave to them with flatteries, and some of them of understanding shall fall, to try them and to purge and to make them white, even to the time of the end, because it is yet for a time appointed. And the king shall do according to his will, and he shall exalt himself and magnify himself above every god.
and shall speak marvelous things against the God of gods, and shall prosper till the indignation be accomplished. For that is determined by shall be done. Neither shall he regard the God of his fathers, nor the desire of woman, nor regard any God, for he shall magnify himself above all. But in his estate shall he honor the God of forces, and a God whom his fathers knew not shall he honor with gold and silver, and with precious stones and pleasant things. Thus shall he do in the most strongholds with a strange God, whom he shall acknowledge and increase with glory, and he shall cause them to rule over many, and shall divide the land for gain. And it and at the time of the end shall the king of the south push at him, and the king of the north shall come against him like a whirlwind with chariots and with horsemen and with many ships, and he shall enter into the countries and shall overflow and pass over. He shall enter also into the glorious land, and many countries shall be overthrown, but this shall escape out of his hand, even Edom and Moab, and the chief of the children of Ammon. He shall stretch forth his hand also upon the countries, and the land of Egypt shall not escape. But he shall have power over the treasures of gold and of silver, and all the precious things of Egypt, and the Libyans and the Ethiopians shall be at his steps. But tidings out of the east and out of the north shall trouble him. Therefore he shall go forth with great fury to destroy, and utterly to make away many. And he shall plant the tabernacles of his palace between the seas in the glorious holy mountain. Yet he shall come to his end, and none shall help him. Chapter 12. Michael shall deliver Israel from trouble. First verse से पढ़ेंगे. And at that time shall Michael stand up, the great prince, which standeth for the children of thy people, and there shall be a time of trouble, such as never was since there was a nation, even to that same time. And at that time thy people shall be delivered, every one that shall be found written in the book. And many of them that sleep in the dust of the earth shall awake, some to everlasting life, and some to shame and everlasting contempt. And they that be wise shall shine as the brightness of the firmament, and they that turn many to righteousness as the stars forever and ever. But thou, O Daniel, shut up. The words and the seal, the book, even to the time of the end. Many shall run to and fro, and knowledge shall be increased. Then I, Daniel, looked, and behold, there stood other two, the one on this side of the bank of the river, and the other on that side of the bank of the river. And one said to the man clothed in linen, which was upon the waters of the river, how long shall it be to the end of these wonders? And I heard the man clothed in linen, which was upon the waters of the river, when he held up his right hand and his left hand unto heaven, and sware by him that liveth forever, that it shall be for a time, times, and an half, and when he shall have the accomplished to scatter the power of the holy people, all these things shall be finished. And I heard, but I understood not. Then said I, O my Lord, what shall be the end of these things? And he said, Go thy way, Daniel, for the words are closed up and sealed till the time of the end.
Many shall be purified and made white and tried, but the wicked shall do wickedly, and none of the wicked shall understand, but the wise shall understand. And from the time that the the daily sacrifice shall be taken away, and the abomination that maketh desolate set up, there shall be 1,290 days. Blessed is he that waiteth and cometh to the 1,305 and 30 days. But go thou thy way till end be, for thou shalt rest and stand in thy lot at the end of the days. दानियल 11 अध्याय पहले वचन से पढ़ेंगे। दारा नामक मादी राजा के राज्य के पहले वर्ष में उसको हियाव दिलाने और बल देने के लिए मैं ही खड़ा हो गया। मिस्र और सीरिया के राज्य, दूसरे वचन से आगे, अब मैं तुझको सच्ची बात बताता हूँ। देख, फारस के राजा में अब 3 और राजा उठेंगे, और चौथा राजा उन सबों से अधिक धनी होगा, और जब वह धन के कारण सामर्थी होगा, तब सब लोगों को यूनान के राज्य के विरोध उभारेगा। उसके बाद एक पराक्रमी राजा उठकर अपना राज्य बहुत बढ़ाएगा और अपनी इच्छा के अनुसार ही काम किया करेगा। जब वह बड़ा होगा, तब उसका राज्य टूटेगा और चारों दिशाओं में बंटकर अलग अलग हो जाएगा, और न तो उसके राज्य की शक्ति जो कि त्यों हो रहेगी, और न उसके वंश को कुछ मिलेगा, क्योंकि उसका राज्य उखड़कर उनकी अपेक्षा और लोगों को प्राप्त होगा। तब दक्षिण देश का राजा बल पकड़ेगा, परंतु उसका एक हकीम उससे अधिक बल पकड़कर प्रभुता करेगा, यहाँ तक कि उसकी प्रभुता बड़ी हो जाएगी। कई वर्षों के बीतने पर ये दोनों आपस में मिलेंगे, और दक्षिण देश के राजा की बेटी उत्तर देश के राजा के पास शांति की वाचा बांधने को आएगी, परंतु उसका बाहुबल बना न रहेगा, और न वह राजा और न उसका नाम रहेगा, परंतु वह स्त्री अपने पहुंचाने वालों और अपने पिता और अपने संभालने वालों समेत अलग कर दी जाएगी। फिर उसकी जड़ों में से एक डाल उत्पन्न होकर उसके स्थान में बढ़ेगी। वह सेना समेत उत्तर के राजा के गढ़ में प्रवेश करेगा और उनसे युद्ध करके प्रबल होगा। तब वह उनके देवताओं की ढली हुई मूर्तों और सोने चांदी के बहुमूल्य पात्रों को छीनकर मिस्र में ले जाएगा। इसके बाद वह कुछ वर्ष तक उत्तर देश के राजा के विरुद्ध हाथ रोके रहेगा। तब वह राजा दक्षिण देश के राजा के देश में आएगा, परंतु फिर अपने देश में लौट जाएगा। उसके पुत्र झगड़ा मचाकर बहुत से बड़े बड़े दल इकट्ठे करेंगे और उमड़ने वाली नदी के समान आकर देश के बीच होकर जाएंगे। फिर लौटते हुए उसके गढ़ तक झगड़ा मचाते जाएंगे। तब दक्षिण देश का राजा चिढ़ेगा और निकलकर उत्तर देश के उस राजा से युद्ध करेगा, और वह राजा लड़ने के लिए बड़ी भीड़ इकट्ठी करेगा, परंतु वह भीड़ उसके हाथ में कर दी जाएगी। उस भीड़ को जीतकर उसका मन फूल उठेगा और वह लाखों लोगों को गिराएगा, परंतु वह प्रबल न होगा, क्योंकि उत्तर देश का राजा लौटकर पहले से भी बड़ी भीड़ इकट्ठी करेगा, और कई दिनों वरन वर्षों के बीतने पर वह निश्चय बड़ी सेना और संपत्ति लिए हुए आएगा। उन दिनों में बहुत से लोग दक्षिण देश के राजा के विरुद्ध उठेंगे, वरन तेरे लोगों में से भी उपद्रवी लोग उठ खड़े होंगे, जिससे इस दर्शन की बात पूरी हो जाएगी, परंतु वे ठोकर खाकर गिरेंगे। तब उत्तर देश का राजा आकर घेराबंदी करेगा और दृढ़ नगर ले लेगा, और दक्षिण देश के न तो प्रधान खड़े रहेंगे और न बड़े वीर, क्योंकि किसी में खड़े रहने का बल न रहेगा। तब जो भी उनके विरुद्ध आएगा
वह अपनी इच्छा पूरी करेगा और वह हाथ में सत्यानाश लिए हुए शिरोमणि देश में भी खड़ा होगा और उसका सामना करने वाला कोई न रहेगा। तब वह अपने राज्य के पूर्ण बल समेत कई सीधे लोगों को संग लिए हुए आने लगेगा और अपनी इच्छा के अनुसार काम किया करेगा। वह उसको एक स्त्री इसलिए देगा कि उसका राज्य बिगाड़ा जाए, परंतु वह स्थिर न रहेगी, न उस राजा की होगी। तब वह द्वीपों की ओर मुँह करके बहुतों को ले लेगा, परंतु एक सेनापति उसके अहंकार को मिटाएगा, वरन उसके अहंकार के अनुकूल उसे बदला देगा। तब वह अपने देश के गढ़ों की ओर मुँह फेरेगा और वह ठोकर खाकर गिरेगा और कहीं उसका पता न रहेगा। तब उसके स्थान में कोई ऐसा उठेगा जो शिरोमणि राज्य में अंधेर करने वाले को घुमाएगा, परंतु थोड़े दिन बीतने पर वह क्रोध या युद्ध किए बिना ही नष्ट हो जाएगा। सीरिया का दुष्ट राजा। उसके स्थान में एक तुच्छ मनुष्य उठेगा जिसकी राज प्रतिष्ठा पहले तो न होगी, तो भी वह चैन के समय आकर चिकनी चुपड़ी बातों के द्वारा राज्य को प्राप्त करेगा। तब उसकी भुजा रूपी बाढ़ से लोग, वरन वाचा का प्रधान भी, उसके सामने से बहकर नष्ट होंगे, क्योंकि वह उसके संग वाचा बांधने पर भी छल करेगा और थोड़े ही लोगों को संग लिए हुए चढ़कर प्रबल होगा। चयन के समय वह प्रांत के उत्तम से उत्तम स्थानों पर चढ़ाई करेगा और जो काम न उसके पुरखा और न उसके पुरखाओं के पुरखा करते थे उसे वह करेगा और लूटी हुई धन संपत्ति उनमें बहुत बांटा करेगा। वह कुछ काल तक दृढ़ नगरों के लेने की कल्पना करता रहेगा। तब वह दक्षिण देश के राजा के विरुद्ध बड़ी सेना लिए हुए अपने बल और हियाव को बढ़ाएगा और दक्षिण देश का राजा अत्यंत बड़ी और सामर्थी सेना लिए हुए युद्ध तो करेगा, परंतु ठहर न सकेगा, क्योंकि लोग उसके विरुद्ध कल्पना करेंगे। उसके भोजन के खाने वाले भी उसको हरवाएंगे और यद्यपि उसकी सेना बाढ़ के समान चढ़ेगी, तो भी उसके बहुत से लोग मर मिटेंगे। तब उन दोनों राजाओं के मन बुराई करने में लगेंगे, यहाँ तक कि वे एक ही मेज पर बैठे हुए आपस में झूठ बोलेंगे, परंतु इससे कुछ बन न पड़ेगा, क्योंकि इन सब बातों का अंत नियत ही समय में होने वाला है। तब उत्तर देश का राजा बड़ी लूट लिए हुए अपने देश को लौटेगा और उसका मन पवित्र वाचा के विरुद्ध उभरेगा और वह अपनी इच्छा पूरी करके अपने देश को लौट जाएगा। नियत समय पर वह फिर दक्षिण देश की ओर जाएगा, परंतु उस पिछली बार के समान इस बार उसका वश न चलेगा, क्योंकि कित्तियों के जहाज उसके विरुद्ध आएंगे और वह उदास होकर लौटेगा और पवित्र वाचा पर चिढ़कर अपनी इच्छा पूरी करेगा। वह लौटकर पवित्र वाचा को तोड़ने वालों की सुधि लेगा। तब उसके सहायक खड़े होकर दृढ़ पवित्र स्थान को अपवित्र करेंगे और नित्य होम बलि को बंद करेंगे। वे उस घृणित वस्तु को खड़ा करेंगे जो उजाड़ करा देती है, और जो लोग दुष्ट होकर उस वाचा को तोड़ेंगे उनको वह चिकनी चुपड़ी बातें कह कहकर भक्तिहीन कर देगा। परंतु जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे वे हियाव बांधकर बड़े काम करेंगे। लोगों के सिखाने वाले बुद्धिमान जन बहुतों को समझाएंगे, तो भी वे बहुत दिन तक तलवार से छिदकर और आग में जलकर और बंधुए होकर और लूटकर बड़े दुख में पड़े रहेंगे। जब वे दुख में पड़ेंगे तब थोड़ा बहुत संभलेंगे, परंतु बहुत से लोग चिकनी चुपड़ी बातें कह कहकर उनसे मिल जाएंगे और सिखाने वालों में से कितने गिरेंगे और इसलिए गिरने पाएंगे कि जांचे जाए और निर्मल और उजले किए जाए। यह दशा अंत के समय तक बनी रहेगी, क्योंकि इन सब बातों का अंत नियत समय में होने वाला है। तब वह राजा अपनी इच्छा के अनुसार काम करेगा और अपने आप को सारे देवताओं से ऊंचा और बड़ा ठहराएगा, वरन सब देवताओं के परमेश्वर के विरुद्ध भी अनोखी बातें कहेगा। जब तक परमेश्वर का क्रोध शांत न हो जाए
तब तक उस राजा का कार्य सफल होता रहेगा, क्योंकि जो कुछ निश्चय करके ठाना हुआ है वह अवश्य तो पूरा होने वाला है। वह अपने पुरखाओं के देवताओं की चिंता न करेगा, न स्त्रियों के प्रीति की कुछ चिंता करेगा और न किसी देवता की, क्योंकि वह अपने आप ही को सबों के ऊपर बड़ा ठहराएगा। वह अपने राजपद पर स्थिर रहकर दृढ़ गढ़ ही के देवता का सम्मान करेगा, एक ऐसे देवता का जिसे उसके पुरखा भी न जानते थे। वह सोना, चांदी, मणि और मनभावनी वस्तुएं चढ़ाकर उसका सम्मान करेगा। उस पराये देवता के सहारे वह अति दृढ़ गढ़ों से लड़ेगा और जो कोई उसको माने उसे वह बड़ी प्रतिष्ठा देगा। ऐसे लोगों को वह बहुतों के ऊपर प्रभुता देगा और अपने लाभ के लिए अपने देश की भूमि को बांट देगा। अंत के समय दक्षिण देश का राजा उसके सींग मारने लगेगा, परंतु उत्तर देश का राजा उस पर बवंडर के समान बहुत से रथ सवार और जहाज लेकर चढ़ाई करेगा। इस रीति से वह बहुत से देशों में फैल जाएगा और उनमें से निकल जाएगा। वह शिरोमणि देश में भी आएगा और बहुत से देश उजड़ जाएंगे, परंतु एदोमी, मोआबी और मुख्य अम्मोनी आदि जातियों के देश उसके हाथ से बच जाएंगे। वह कई देशों पर हाथ बढ़ाएगा और मिस्र देश भी न बचेगा। वह मिस्र के सोने चांदी के खजानों और सब मनभावनी वस्तुओं का स्वामी हो जाएगा और लूबी और कुशी लोग भी उसके पीछे हो लेंगे। उसी समय वह पूरब और उत्तर दिशाओं से समाचार सुनकर घबराएगा और बड़े क्रोध में आकर बहुतों का सत्यानाश करने के लिए निकलेगा। वह दोनों समुद्रों के बीच पवित्र शिरोमणि पर्वत के पास अपना राजकीय तंबू खड़ा कराएगा। इतना करने पर भी उसका अंत आ जाएगा और कोई उसका सहायक न रहेगा। अंत का समय 12 अध्याय पहले वचन से। उसी समय मिकायल नामक बड़ा प्रधान, जो तेरे जाति भाइयों का पक्ष करने को खड़ा रहता है, वह उठेगा। तब ऐसे संकट का समय होगा जैसा किसी जाति के उत्पन्न होने के समय से लेकर अब तक कभी न होगा। परंतु उस समय तेरे लोगों में से जितनों के नाम परमेश्वर की पुस्तक में लिखे हुए हैं, वे बच निकलेंगे। जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे, कितने तो सदा के जीवन के लिए और कितने अपनी नाम धराई और सदा तक अत्यंत घिनौने ठहरने के लिए। तब सिखाने वालों की चमक आकाश मंडल की सी होगी और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वे सर्वदा तारों के समान प्रकाशमान रहेंगे। परंतु हे दानियेल, तो इस पुस्तक पर मुहर करके इन वचनों को अंत समय तक के लिए बंद रख। बहुत से लोग पूछ पाछ और ढूंढ ढांड करेंगे और इससे ज्ञान बढ़ भी जाएगा। यह सब सुन मुझ दानियेल ने दृष्टि करके क्या देखा कि और दो पुरुष खड़े हैं, एक तो नदी के इस तट पर और दूसरा नदी के उस तट पर है। तब जो पुरुष सन का वस्त्र पहने हुए नदी के जल के ऊपर था, उससे उन पुरुषों में से एक ने पूछा, इन आश्चर्य कर्मों का अंत कब तक होगा? तब जो पुरुष सन का वस्त्र पहने हुए नदी के जल के ऊपर था, उसने मेरे सुनते दाहिने और बायां और अपने दोनों हाथ स्वर्ग की ओर उठाकर सदा जीवित रहने वाले की शपथ खाकर कहा, यह दशा 3.5 काल तक हो रहेगी, 3.5 काल तक ही रहेगी। और जब पवित्र प्रजा की शक्ति टूटते टूटते समाप्त हो जाएगी, तब ये सब बातें पूरी होगी। यह बात मैं सुनता तो था, परंतु कुछ न समझा। तब मैंने कहा, हे मेरे प्रभु, इन बातों का अंत फल क्या होगा? उसने कहा, हे दानियेल, चला जा, क्योंकि ये बातें अंत समय के लिए बंद है और इन पर मुहर दी हुई है। बहुत से लोग तो अपने अपने को निर्मल और उजले करेंगे और स्वच्छ हो जाएंगे, परंतु दुष्ट लोग दुष्टता ही करते रहेंगे और दुष्टों में से कोई ये बातें न समझेगा।
परंतु जो बुद्धिमान है वे ही समझेंगे। जब से नित्य होम बलि उठाई जाएगी और वह घिनौनी वस्तु जो उजाड़ करा देती है स्थापित की जाएगी, तब से 1290 दिन बीतेंगे। क्या ही धन्य है वह जो धीरज धरकर 1335 दिन के अंत तक भी पहुँचे। अब तो जाकर अंत तक ठहरा रहे और तू विश्राम करता रहेगा, और उन दिनों के अंत में तू अपने निज भाग पर खड़ा होगा। टू इयर्स बाइबल रीडिंग प्लान, 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। 9 अध्याय 11 वचन से लेकर 21 वचन तक। अमोस की भविष्यवाणी की पुस्तक, उसमें 8 अध्याय और 9 अध्याय। हम इंग्लिश में से रेवलेशन 9 चैप्टर 11 to 21 वर्स, एमोस 8 चैप्टर 9 चैप्टर। 2 इयर्स बाइबल रीडिंग प्लान में पहले हम इंग्लिश में पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 9 अध्याय 11 से 21 वचन। इंग्लिश में पढ़ेंगे रेवलेशन 9 चैप्टर 11 to 21 वर्स, किंग्स जेम्स वर्शन में से। And they had a king over them, which is the angel of the bottomless pit, whose name in the Hebrew tongue is Abaddon, but in the Greek tongue hath his name Apollyon. One woe is past, and behold, there come 2 woes more hereafter. And the 6th angel sounded, and I heard a voice from the 4 horns of the golden altar which is before God, saying to the 6th angel which had the trumpet, Loose the 4 angels which are bound in the great river Euphrates. And the 4 angels were loosed, which were prepared for an hour and a day and a month and a year, for to slay the 3rd part of men. And the number of the army of the horsemen were 200,000, and I heard the number of them. And thus I saw the horses in the vision, and them that sat on them, having breastplates of fire and of jacinth and brimstone, and the heads of the horses were as the heads of lions, and out of their mouths issued fire and smoke and brimstone. By these 3 was the 3rd part of men killed by the fire, and by the smoke, and by the brimstone which issued out of their mouths. For their power is in their mouth and in their tails, for their tails were like unto serpents, and had heads with them they do hold. And the rest of the men which were not killed by these plagues, yet repented not of the works of their hands, that they should not worship devils and idols of gold and silver and brass and stone and of wood, which neither can see nor hear nor walk, neither repented they of their murders, nor of their sorceries, nor of their fornication, nor of their thefts. प्रकाशित वाक्य 9 अध्याय 11 से 14 वचन, 11 से 21 वचन। अतः कुंड का दूत उन पर राजा था। उसका नाम इब्रानी में अबद्दोन और यूनानी में अपोलियोन है। पहली विपत्ति बीत चुकी, देखो अब इसके बाद 2 विपत्तियां और आने वाली है। जब 6वें स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी, तो सोने की वेदी जो परमेश्वर के सामने है, उसके सींगों में से मैंने ऐसा शब्द सुना, मानो कोई 6वें स्वर्गदूत से, जिसके पास तुरही थी, कह रहा है, उन 4 स्वर्गदूतों को जो बड़ी नदी फुरात के पास बंधे हुए हैं, खोल दे। वे चारों दूत खोल दिए गए, जो उस घड़ी और दिन और महीने और वर्ष के लिए मनुष्य की 1/3 के मार डालने को तैयार किए गए थे। उनके फौज के सवारों की गिनती 20 करोड़ थी। मैंने उनकी गिनती सुनी। मुझे इस दर्शन में घोड़े और उनके ऐसे सवार दिखाई दिए, जिनकी झिल में आग और धूम्रकांत और गंधक की सी थी, और उन घोड़ों के सिर सिंह के सिरों के समान थे, और उनके मुंह से आग, धुआं और गंधक निकलते थे।
इन तीनों महामारियों अर्थात आग और धुएं और गंधक से जो उनके मुंह से निकलते थे, मनुष्यों की 1/3 मार डाली गई, क्योंकि उन घोड़ों की सामर्थ उनके मुंह और उनकी पूंछों में थी, इसलिए कि उनकी पूंछें सांपों जैसी थी और उन पूंछों के सिर भी थे, और इन्हीं से वे पीड़ा पहुंचाते थे। बाकी मनुष्यों ने जो उन मरियों से न मरे थे, अपने हाथों के कामों से मन न फिराया कि दुष्ट आत्माओं की और सोने और चांदी और पीतल और पत्थर और काठ की मूर्तियों की पूजा न करें, जो न देख न सुन न चल सकती है, और जो खून और टोना और व्यभिचार और चोरी उन्होंने की थी, उनसे मन न फिराया। आमोस चैप्टर 8 किंग्स जेम्स वर्शन में से पढ़ेंगे। ऑपरेशन ऑफ द पुअर रिप्रूव्ड, अ famine of God's word threatened. Thus hath the Lord God shewed unto me, and behold a basket of summer fruit. And he said, Amos, what seest thou? And I said, a basket of summer fruit. Then said the Lord unto me, the end is come upon my people of Israel. I will not again pass by them any more. And the songs of the temple shall be howlings in that day, saith the Lord God. There shall be many dead bodies in every place. They shall cast them forth with silence. Hear this, O ye that swallow up the needy, even to make the poor of the land to fail, saying, when will the new moon be gone, that we may sell corn, and the Sabbath that we may set forth wheat, making the ephah small and the shekel great, and falsifying the balances by deceit, that we may buy the poor for silver and the needy for a pair of shoes, yea, and sell the refuse of the wheat. The Lord hath sworn by the excellency of Jacob, surely I will never forget any of their works. Shall not the land tremble for this, and every morn that dwelleth therein? And it shall rise up wholly as a flood, and it shall be cast out and drowned as by the flood of Egypt. And it shall come to pass in that day, saith the Lord God, that I will cause the sun to go down at noon, and I will darken the earth in the clear day, and I will turn your feasts into mourning, and all your songs into lamentation, and I will bring up sackcloth upon all loins, and baldness upon every head, and I will make it as the mourning of an only son, and the end thereof as a bitter day. Behold, the days come, saith the Lord God, that I will send a famine in the land, not a famine of bread, nor a thirst for water, but of hearing the words of the Lord. And they shall wander from sea to sea, and from the north even to the east. They shall run to and fro to seek the word of the Lord, and shall not find it. In that day shall the fair virgins and young men faint for thirst. They that swear by the sin of Samaria, and say, Thy God Dan liveth, and the manor of Beersheba liveth, even they shall fail and never rise up again. Chapter 9 Certainty of Israel's desolation. Restoring of the tabernacle of David. First verse से पढ़ेंगे. I saw the Lord standing upon the altar, and he said, Smite the lintel of the door, that the posts may shake, and cut them in the head, all of them, and I will slay the last of them with the sword. He that fleeth of them shall not flee away, and he that escapeth of them shall not be delivered.
Though they dig into hell, thence shall mine hand take them. Though they climb up to heaven, thence will I bring them down. And though they hide themselves in the top of Carmel, I will search and take them out thence. And though they be hid from my sight in the bottom of the sea, thence will I command the serpent, and he shall bite them. And though they go into captivity before their enemies, thence will I command the sword, and it shall slay them. And I will set mine eyes upon them for evil and not for good. And the Lord God of hosts is he that toucheth the land, and it shall melt. And all that dwell therein shall mourn, and it shall rise up wholly like a flood, and shall be drowned as by the flood of Egypt. It is he that buildeth his stories in the heaven, and hath founded his troop in the earth, he that calleth for the waters of the sea, and poureth them out upon the face of the earth. The Lord is his name. Are ye not as children of the Ethiopians unto me, O children of Israel, saith the Lord? Have not I brought up Israel out of the land of Egypt, and the Philistines from Caphtor, and the Syrians from Kir? Behold, the eyes of the Lord God are upon the sinful kingdom, and I will destroy it from off the face of the earth, saying that I will not utterly destroy the house of Jacob, saith the Lord. For lo, I will command, and I will sift the house of Israel among all nations. Like as corn is sifted in a sieve, yet shall not the least grain fall upon the earth. All the sinners of my people shall die by the sword, which say, the evil shall not overtake nor prevent us. In that day will I raise up the tabernacle of David that is fallen, and close up the breaches thereof, and I will raise up his ruins, and I will build it as in the days of old, that they may possess the remnant of Edom, and of all the heathen which are called by my name, saith the Lord that doeth this. Behold, the days come, saith the Lord, that the plowman shall overtake the reaper, and the trader of grapes him that soweth seed, and the mountains shall drop sweet wine, and all the hills shall melt. And I will bring again the captivity of my people of Israel, and they shall build the waste cities and inhabit them, and they shall plant vineyards and drink the wine thereof. They shall also make gardens and eat the fruit of them. And I will plant them upon their land, and they shall no more be pulled up out of their land which I have given them, saith the Lord thy God. आमोस 8 अध्याय पहले वचन से पढ़ेंगे। फलों से भरी टोकरी का दर्शन। परमेश्वर यहोवा ने मुझको यों दिखाया कि धूप काल के फलों से भरी हुई एक टोकरी है। उसने कहा, हे आमोस, तुझे क्या देख पड़ता है? मैंने कहा, धूप काल के फलों से भरी एक टोकरी। तब यहोवा ने मुझसे कहा, मेरी प्रजा इस्राएल का अंत आ गया है, मैं अब उसको और न छोड़ूंगा। परमेश्वर यहोवा की वाणी है, उस दिन राज मंदिर के गीत हाहाकार में बदल जाएंगे, और शवों का बड़ा ढेर लगेगा, और सब स्थानों में वे चुपचाप फेंक दिए जाएंगे। इस्राएल का पतन। 4 वचन से आगे, यह सुनो, तुम जो दरिद्रों को निगलना और देश के नम्र लोगों को नष्ट करना चाहते हो, जो कहते हो नया चांद कब बीतेगा कि हम अन्न बेच सके, विश्राम दिन कब बीतेगा कि हम अन्न के खत्ते खोलकर एपा को छोटा और शेकेल को भारी कर दे, और छल से दंडी मारे कि हम कंगालों को रुपया देकर और दरिद्रों को एक जोड़ी जूतियाँ देकर मोल ले और निकम्मा अन्न बेचे। यहोवा जिस पर याकूब को घमंड करना उचित है, वही अपनी शपथ खाकर कहता है, मैं तुम्हारी किसी काम को कभी न भूलूंगा। क्या इस कारण भूमि न कांपेगी? क्या उन पर के सब रहने वाले विलाप न करेंगे? यह देश सब
का सब मिस्र की नील नदी के समान होगा, जो बढ़ती है फिर लहर मारती और घट जाती है। परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, उस समय मैं सूर्य को दोपहर के समय अस्त करूँगा और इस देश को दिन दोपहरी अंधियारा कर दूँगा। मैं तुम्हारे पर्वों के उत्सव को दूर करके विलाप कराऊँगा और तुम्हारे सब गीतों को दूर करके विलाप के गीत गवाऊँगा। मैं तुम सबकी कटी में टाट बंधाऊँगा और तुम सबके सिरों को मुंडाऊँगा और ऐसा विलाप कराऊँगा जैसा इकलौते के लिए होता है, और उसका अंत कठिन दुख के दिन का सा होगा। परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, देखो ऐसे दिन आते हैं जब मैं इस देश में महंगी करूँगा, उसमें न तो अन्न की भूख और न पानी की प्यास होगी, परंतु यहोवा के वचनों के सुनने ही की भूख प्यास होगी। लोग यहोवा के वचन की खोज में समुद्र से समुद्र तक और उत्तर से पूरब तक मारे मारे फिरेंगे, परंतु उसको न पाएंगे। उस समय सुंदर कुमारियाँ और जवान पुरुष दोनों प्यास के मारे मूर्छा खाएंगे। जो लोग समरिया के पाप मूल देवता की शपथ खाते हैं और जो कहते हैं दान के देवता के जीवन की शपथ और बेरशेबा के पंथ की शपथ, वे सब गिर पड़ेंगे और फिर न उठेंगे। परमेश्वर का न्याय। मैंने प्रभु की वेदी के ऊपर खड़ा देखा और उसने कहा, खंबे की कंगनियों पर मार जिससे डेवढ़ियाँ हिले और उनको सब लोगों के सिर पर गिराकर टुकड़े टुकड़े कर दे। टुकड़े टुकड़े कर और जो नष्ट होने से बचे उन्हें मैं तलवार से घात करूँगा, उनमें से एक भी न भाग निकलेगा और जो अपने को बचाए वह बचने न पाएगा। क्योंकि चाहे वे खोद कर अधोलोक में उतर जाए तो वहाँ से मैं हाथ बढ़ाकर उन्हें लाऊंगा। चाहे वे आकाश पर चढ़ जाए तो वहाँ से मैं उन्हें उतार लाऊंगा। चाहे वे कर्मेल में छिप जाए परंतु वहाँ भी मैं उन्हें ढूंढ ढूंढ कर पकड़ लूँगा। और चाहे वे समुद्र की थाह में मेरी दृष्टि से ओट हो, वहाँ भी मैं सर्प को उन्हें डसने की आज्ञा दूंगा। चाहे शत्रु उन्हें हाँक कर बंधुआई में ले जाए, वहाँ भी मैं आज्ञा देकर तलवार से उन्हें घात कराऊंगा। और मैं उन पर भलाई करने के लिए नहीं, बुराई ही करने के लिए दृष्टि करूंगा। सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के स्पर्श करने से पृथ्वी पिघलती है और उसके सारे रहने वाले विलाप करते हैं, और वह सब के सब मिस्र की नदी के समान हो जाती है, जो बढ़ती है फिर लहरें मारती और घट जाती है, जो आकाश में अपनी कोठरियाँ बनाता और अपने आकाश मंडल की नींव पृथ्वी पर डालता और समुद्र का जल धरती पर बहा देता है, और उसी का नाम यहोवा है। हे इस्राएलियों, यहोवा की यह वाणी है, क्या तुम मेरे लिए कुशियों के समान नहीं हो? क्या मैं इस्राएल को मिस्र देश से और पलिश्तियों को कप्तोर से नहीं निकाल लाया और अरामियों को कीर से नहीं लाया? देखो, परमेश्वर यहोवा की दृष्टि इस पापमय राज्य पर लगी है और मैं इसको धरती पर से नष्ट करूँगा, तो भी मैं पूरी रीति से याकूब के घराने का नाश न करूँगा। यहोवा की यही वाणी है। मेरी आज्ञा से इस्राएल का घराना सब जातियों में ऐसा चाला जाएगा जैसा अन्न चलनी में चाला जाता है, परंतु उसका एक भी पुष्ट दाना भूमि पर न गिरेगा। मेरी प्रजा में के सब पापी जो कहते हैं वह विपत्ति हम पर न पड़ेगी और न हमें घेरेगी, वे सब तलवार से मारे जाएंगे। इस्राएल का पुनर्निर्माण। 11 वचन से आगे। उस समय मैं दाऊद की गिरी हुई झोपड़ी को खड़ा करूँगा और उसके बाड़े के नाकों को सुधारूँगा और उसके खंडहरों को फिर बनाऊँगा, और जैसा वह प्राचीन काल में था उसको वैसा ही बना दूँगा, जिससे वे बचे हुए एदोमियों को वरन सब जातियों को जो मेरी कहलाती है अपने अधिकार में ले। यहोवा जो यह काम पूरा करता है उसकी यही वाणी है। यहोवा की यह भी वाणी है, देखो ऐसे दिन आते हैं
कि हल जोतने वाला लवने वाले को और दाख रौंदने वाला बीज बोने वाले को जा लेगा, और पहाड़ों से नया दाख मधु टपकने लगेगा और सब पहाड़ियों से बह निकलेगा। मैं अपनी प्रजा इस्राएल के बंदियों को लौटा ले आऊँगा और वे उजड़े हुए नगरों को सुधारकर उनमें बसेंगे। वे दाख की बारियां लगाकर दाख मधु पिएंगे और बगीचे लगाकर उसके फल खाएंगे। मैं उन्हें उन्हीं की भूमि में बोऊंगा और वे अपनी भूमि में से जो मैंने उन्हें दी है फिर कभी उखाड़े न जाएंगे। तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का यही वचन है। प्रभु यीशु हम सब के साथ बना रहे। आमीन, आमीन, आमीन।